हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन आती है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क है मानव पाचन के मुख्य चरण खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान एवं खाली स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानव पाचन का मुख्य चरण क्या है, तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण एवं निष्कासन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख क्या है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ख है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग आती है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खाली स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो किसका स्राव होता है, तो डिरोम का स्राव हो, आमाशयी का स्राव होता है। सॉरी, आमाशयी हो जाएगा यहाँ पे गौ में। ओके, घ है रुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रबंध होते हैं जो खाली स्थान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो डिरोम कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है बहुत सारे। च है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाली स्थान में करता है। तो किस में करता है, तो खाद्य धानी में करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ख आती है, दूसरा है, सत्य एवं असत्य आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आइए देख लेते हैं। क है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है जो कि असत्य है। ख है, जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायक है जो कि असत्य है। नेक्स्ट है, पित्ताशय में पीत रस स्थिर रूप से भंडारित होती है जो कि सत्य है। नेक्स्ट टाइम, रूमिनेंट निगली हुई चबाते रहते हैं जो कि राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से सही विकल्प पर चिन्हित लगाना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। ऑप्शन है आमाशय, मुख, रुद्रांत और बृहदांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आमाशय। वसा का पूर्ण रूप से पाचन आमाशय में होता है। ओके, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें उत्तर क आमाशय हो जाएगा। आमाशय तो होगा है, आमाशय के साथ मुख, रुद्रांत और बृहदांत भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वह है। ऑप्शन है आमाशय, ग्रसिका, रुद्रांत और बृहदांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वह है आमाशय, ग्रसिका, रुद्रांत और बृहदांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम ए में दिए गए कथन का मिलान कलम 2 में दिए गए कथन से करना है। कलम ए में है खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो कलम बी में है पादप के उत्पादन, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीनो अम्ल। ओके, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब पहले इन दोनों को हम मिलाते हैं। खाद्य घटक का क्या हो जाएगा, तो पाचन का उत्पादन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा हो जाएगा, प्रोटीन का अमीनो अम्ल हो जाएगा, वसा का क्या हो जाएगा, तो वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके क्या कार्य हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। रुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसशाकुर कहा जाता है। वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लीवर पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आती है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट के द्वारा होता है परंतु मानव द्वारा नहीं होता है। इसका कारण आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्य द्वारा नहीं। रूमिनेंट में रुद्रांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जहां कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेलुलोज युक्त भोजन पचता है। दूसरी ओर मनुष्य का सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उसमें सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है, यानी कि
जो पचाने वाला एंजाइम होता है वह नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज एक सरल शर्करा होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है, वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्राप्त प्रदान करता है। इसीलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है तो इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? पहला है पचे भोजन का अवशोषण, किसके द्वारा होता है? तो रुद्रांत के द्वारा होता है। दूसरा है भोजन को चबाना, किसके द्वारा चबाते हैं? तो मुंह के द्वारा चबाते हैं, दांतों के माध्यम से। तीसरा है जीवाणु नष्ट करना, कहाँ पर नष्ट होता है? तो रुद्रांत में नष्ट होता है। चौथा है भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो रुद्रांत में होता है। ओके, और जो जीवाणु नष्ट होता है वो अमाशय में होता है, अमाशय में। मल का निर्माण कहाँ होता है? तो मल का निर्माण बृहदान्त्र में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आती है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर आपको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले हम समानता के बारे में आपको बताते हैं। तो समानता में क्या हो जाएगा? तो अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके शरीर के विकास और रखरखाव के लिए यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं, जो भोजन वे उपभोग करते हैं, और वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है। इसीलिए वह सरल रूप में पाचन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। इसीलिए ये दोनों जीव क्या होते हैं? तो हेट्रोट्रॉफ है। अंतर क्या है? अंतर देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन क्या होता है? तो मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र होता है। पाचन रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है। अमीबा में पाचन कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र और मुंह अमीबा में अनुपस्थित है। पाचक रस खाद्य रिक्ताओं में स्रावित होता है। ओके, भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्ताओं में पच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान आपको कॉलम बी में उचित कथन से करना है। कॉलम ए में क्या क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। कॉलम ए में है लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, मलाशय, रुद्रांतर, बृहदान्त्र। कॉलम बी में पीत रस का स्रवण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण, मल त्याग। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। लाला ग्रंथि का क्या हो जाएगा? लाला रस स्रावित करता है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। यकृत क्या करता है? तो पीत रस का स्रवण करता है। मलाशय तो बिना पचे भोजन का भंडारण कहाँ होता है? तो मलाशय में होता है। रुद्रांतर क्या करता है? तो पाचन का पूरा होता है उसमें। बृहदान्त्र जल का अवशोषण करता है। ओके, नेक्स्ट आती है, चित्र 2.1 में दिए गए पाचन तंत्र के आरेख को निम्नांकित करना है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? तो यह यकृत है, ये अमाशय है, ये पित्ताशय होता है, ये क्या होता है? तो अग्न्याशय है, ये रुद्रांत, और ये क्या है? तो बृहदान्त्र, और ये मलद्वार होता है, और ये गुद्दा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आती है, क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो नहीं, हम केवल हरी सब्जियां और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियां में सेलुलोज भरपूर होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पचाने वाले जीवाणु क्या होता है? तो अनुपस्थित होता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।